हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 12वीं राजनीति अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 विषय राजनीति का पेपर। जैसा कि आप जानते हैं त्रैमासिक परीक्षा हो चुकी है, अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। इसकी तैयारी के लिए पहले से ही पेपर सेट हल कर लें। और देखिए आपका ऐसा ही बिल्कुल पूरा इसी प्रकार पेपर आएगा। तो आपको सबसे पहले ऊपर दिया जाएगा, इस साइड आपको समय लिखा रहेगा आपका 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा आपका 80। और आपको पहले दिए जाएंगे निर्देश। तो आपका निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अब देखते हैं हम इसका सही विकल्प। पहले क्वेश्चन में आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे, जो आपको इस प्रकार लिखना है। पहला सही विकल्प देखिए आपका पूछा गया है। मैं आपको इसमें पूरा पेपर बताऊँगा, पूरे 23 क्वेश्चन, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए और पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो अब देखते हैं अपन पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प में, निम्नलिखित में बाल्टिक गणराज्य कौन सा है। तो आपको बताना है जो बाल्टिक गणराज्य है वो कौन कौन से हैं। तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही गणराज्य बाल्टिक गणराज्य हैं। देखिए दूसरा है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। 10, 12, 15 और 13। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। अब देखते हैं आपका तीसरा है, कच्छ टीबू विवाद संबंधित है। तो कच्छ टीबू विवाद किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत श्रीलंका। दूसरा ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, तीसरा भारत नेपाल और चौथा है भारत पाकिस्तान। तो इसका आपका कच्छ टीपू विवाद जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत श्रीलंका। अब देखते हैं आपका अगला है, चौथा प्रश्न पूछा गया है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका आसियान संगठन इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जकार्ता, दूसरा चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका जकार्ता। अब देखिए आपका पांचवा विकल्प है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1976 या 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1972। अब देखिए आपका छठवां है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी सोनिया गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। जो आपके इसके सदस्य हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। अब देखते हैं मैंने इसके आगे दूसरे प्रश्न में आपके खालिस्तान पूछे गए हैं। देखिए ये रहे आपके खालिस्तान। पहला आपका खालिस्तान है, देखिए लेनिन के उत्तराधिकारी। तो आपको यहाँ पर भरना है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें आपको पहले का भरना है जॉर्ज स्टालिन, दूसरे का सिंगली, तीसरे का काठमांडू नेपाल, चौथे का 1944। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। देखिए आपका इसमें है दूसरा है, श्रीलंका में किस समुदाय बहुसंख्यक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगली। तीसरा है, 18वां दक्षिण सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू नेपाल। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। तो इसका हो जाएगा 1944। पाँचवा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका हो जाएगा वॉशिंगटन DC। छठवां है, बांडुंग सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में। और सातवां है, संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए ये रहे इसके आंसर। पहले में हो जाएगा जॉर्ज स्टालिन, दूसरे में हो जाएगा आपका सिंगली, तीसरे में काठमांडू नेपाल, चौथे में 1944, पाँचवें में वॉशिंगटन DC, छठवें में इंडोनेशिया और सातवें में जयप्रकाश नारायण। तो आपको इस प्रकार आपके खालिस्तान कंप्लीट होगा। आप देखते हैं आपके तीसरे प्रश्न में पूछी गई सही जोड़ियाँ। आपको सही जोड़ी किस प्रकार बनाना है, इसमें आप देखते हैं। देखिए आपका पहला है स्ट्रिंग ऑफ बल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, चीनी सैन्य एवं वाणिज्यिक संरचना। अब देखते हैं आपका तीस्ता जल समझौता। तो ए हो जाएगा आपका भारत बांग्लादेश। तीसरा है यूनेस्को का मुख्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। CTBT इसका हो जाएगा 10 सितंबर 1996। पाँचवा है हैदराबाद का निज़ाम, ये जाएगा उस्मान अली खान।
अब देखते हैं आपका छठवां है सिल्वर क्रांति। इसका हो जाएगा अंडों में उत्पादन वृद्धि, मतलब अंडों का उत्पादन बढ़ाना। इसकी आपकी सही जोड़ियाँ हो जाएंगी इस प्रकार। अब देखते हैं अपन इसके आगे। आपके देखिए चौथे में पूछे गए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए आपका इसमें है पहला, देखिए इसमें है लिट्टे का पूरा नाम। इसका हो जाएगा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ये लिट्टे का पूरा नाम हो जाएगा। देखिए दूसरा है यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक का नाम। तो यूनेस्को है, इसके महानिदेशक कौन है? इसका हो जाएगा आंद्रे एंजेलो। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आंद्रे एंजेलो। अब देखते तीसरा है आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरंपरागत श्रेणी। चौथा है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? इसका हो जाएगा 17 सितंबर 1948। ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, आप इसको 81 मत समझिए, इसका है 1948। अब देखते हैं पांचवा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक। इसका हो जाएगा J.C. कुमारप्पा। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका छठवां है 1974 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इसका देखिए यहाँ पर हमने इसका अब साइड में लिख रखा है, हम आपको भी बताने वाले हैं। सातवां है कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो इसका हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, राजनीतिक शिक्षक और उप मुख्यमंत्री, ये तीनों थे। अब देखते हैं अब इसमें है आपका पूछा छठवें में है 74 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो देखिए ये रहा इसका नारा, यहाँ पर संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो ये इसका नारा था 1974 बिहार आंदोलन का। अब देखते हैं अपन इसके सत्य। देखिए पांचवें प्रश्न में आपके सत्य पूछे जाएंगे। तो देखिए हम आपको सत्य बता दें। पहला देखिए कश्मीरी बोलने वाले अधिकांश लोग हिंदू थे। ये आपका असत्य है, क्योंकि अधिकांश लोग उर्दू मतलब कश्मीरी बोलने वाले मुस्लिम थे। दूसरा है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई। ये आपका गलत है, क्योंकि 2015 में हुई थी। अब देखते हैं अपन तीसरा, भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का विरोधी है। तो ये आपका सत्य है। चौथा है 1960 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये आपका सत्य है। पाँचवा है आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। ये आपका सत्य है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिख रखे हैं, ये रहे। पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। देखिए ये रहा आपका छठवां सत्य। इसमें पूछा गया है जनता पार्टी सरकार के पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबंदी थी। तो ये आपका सही है। अब आपके देखिए यहाँ से हो जाते हैं प्रश्न शुरू। देखिए आपका पहला प्रश्न है शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए, अथवा है द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। सातवां है यूरोपीय यूनियन क्या है, अथवा है खुले द्वार की नीति क्या है। आठवां प्रश्न है साप्टा क्या है, इसका लक्ष्य क्या था, अथवा है ताशकंद समझौता के प्रमुख प्रावधान क्या थे। नौवां प्रश्न है सुरक्षा क्या है, अथवा है निःशस्त्रीकरण क्या है। 10वां प्रश्न है हरित क्रांति क्या है, अथवा है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। अब देखते हैं आपका 11वां है पंचशील सिद्धांत क्या है, अथवा है विदेश नीति क्या है। देखिए आपका 12वां है खतरनाक दशक किसे कहा गया है, अथवा है सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। 13वां प्रश्न देखिए प्रेस सेंसरशिप क्या है, अथवा है नौकरशाही क्या है। 14वां प्रश्न है नारी स्वतंत्रता से क्या आशय है, अथवा है 42वां संविधान संशोधन क्या है। 15वां देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अथवा है सॉल्ट 2 या सेकंड किसे कहते हैं। 16वां प्रश्न है देखिए यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। तो 16वां आपका है सोवियत प्रणाली क्या थी, अथवा है सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखो। 17वां प्रश्न देखिए आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए, अथवा है भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। 18वां प्रश्न देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, अथवा भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। 19वां प्रश्न एकात्मक मानववाद दर्शन क्या है, अथवा देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है। अब देखते हैं आपका 20वां है दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक प्रणाली को स्पष्ट करो, अथवा है यहाँ से देखिए 20 में से आपके 4 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अथवा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में व्याख्या कीजिए। अब देखते हैं आपका 21वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद क्या है,
अथवा है न्याय परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखते हैं आपका 22वां प्रश्न एवं 23वां प्रश्न रह गया है। देखिए आपका 22वां प्रश्न, भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालो। भारत की विदेश नीति के जो लक्ष्य हैं उन पर प्रकाश डालना है आपको। आपका देखिए अथवा है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। ये आपका देखिए 22वां प्रश्न हो गया। आप देखते हैं आपका यहाँ पर है 23वां एवं अंतिम प्रश्न है, आपातकाल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो आपातकाल है उसका किस प्रकार लोगों पर प्रभाव पड़ा, अनुकूल या प्रतिकूल, उसका आपको वर्णन करना है। अब देखते हैं आपका अगला है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए। आपको ये बताना है कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो सरकार ने इसके क्या कारण बताए कि आपातकाल की आवश्यकता पड़ गई। तो आपको इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। इस प्रकार आप पूरा पेपर रट लीजिए। ऐसा ही पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अब हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त।